हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ मैं कि सब लोग आप लोग भी ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और ये मैं आपको वीडियो दिखा रही हूँ कि मेकअप की वीडियो क्यों आने वाली है वट सावित्री। कल है वट सावित्री। और मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसा हल्का सा मेकअप कर सकते हैं आप, जो आपके ऊपर अच्छा लगे। तो सबसे पहले मैं लगा रही हूँ ये सीरम, स्किन सीरम है ये। और ये इससे मेरे स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आप पता नहीं जो आपके स्किन पे जो सूट करे वो लगाइएगा। मेरा तो ये बहुत सारी झाइयाँ थी मेरे चेहरे पे जो 80% ख़त्म हो चुके हैं। इसकी वजह से आप डेली में आप इसको सिर्फ ये भी लगा के रख सकते हो। उसके बाद मैंने बिंदी हटा ली। अब मैं लगा रही हूँ लैक्मे की मॉइस्चराइज़र, जो मैंने अक्टूबर नवंबर से लगाना स्टार्ट किया था और मेरे स्किन को अब ये सूट कर गया है, तो मैं अब यही लगा रही हूँ पूरे साल। तो इसके बाद लगाएंगे मॉइस्चराइज़र। और मैंने पंखा चला रखा है ऊपर सब सूखने के लिए, इसीलिए मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ, क्योंकि वो पंखे की आवाज़ में फिर मेरी आवाज़ आपको सुनाई नहीं देती। तो इसीलिए तो मैं ये सारा लगा लिया। इसके बाद मैं यूज़ करूँगी ये फिटमी का फाउंडेशन, जो 112 सेट है मेरे स्किन टाइप के हिसाब से। आपके स्किन का जो कलर हो उसके हिसाब से ये लेना चाहिए। ये नहीं कि आप लोग भी 112 ही लो, नहीं। ये हर शेड में आता है। 16 आता है, 18 आता है, 20 आता है। मतलब जिसका जैसा शेड है, जो जितने गोरे हैं उसके हिसाब से इसका शेड आता है, तो आप वो ले लीजिए। और मैं सारा कुछ अपने हैंड से ही करती हूँ। मुझे हैंड से ही होता है अच्छे से। वो मुझे ब्रश वगैरह से होता नहीं है लगाया हुआ, मतलब मेरे से नहीं होता है, तो मैं अपने हाथ से ही कर लेती हूँ अच्छे से। मेरा हो जाता है। और फिर ऊपर पंखा से मैं सुखा के कर रही हूँ। और थोड़ा सा आपको गर्दन में भी लगा लेना है, ताकि अलग सा ना दिखे, फेस अलग गर्दन अलग, इसीलिए थोड़ा सा जो हाथ में बच भी जाता है वो गर्दन में लग जाता है। तो चीज़ें भी वेस्ट नहीं हो रही हैं और मैच भी हो रहा है गला और फेस। तो कैसी लग रही है, मैं थोड़ा सा फाउंडेशन लगा के केकी से लग रहा है, लेकिन नहीं लगता है, सूट कर जाता है। फिटमी वाला ना सबसे बढ़िया है रेंज में, मतलब कम रेंज में भी है और सूट भी करता है पार्टी वेयर। कभी कभी तो फाउंडेशन में ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, कभी महीने 2 महीने 4 महीने पे कभी लगा लिया पार्टी वेयर में। तो बस ये तो ये लगा लिया मैंने। अब इसके बाद मैं लगाऊंगी ये कंसीलर, जो थोड़ा जो भी आपका डार्क सर्कल्स है, जहाँ जहाँ पे स्किन के से अलग हट के दिख रहा हो, वहाँ पे इसको लगा लेंगे कंसीलर। ये भी मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, वैसे ही ठीक रहता है। तो वीडियोस के लिए मैं आपको दिखा रही हूँ कैसा कर सकते हैं आप। तो ये लगा लिया मैंने कंसीलर, आइज़ के नीचे, लिप्स के दोनों बगल में और ऊपर फोरहेड में थोड़ा सा। और उसको फिर अब मैं उंगली से अपने फिंगर की मदद से, जैसे फिंगर को रब कर लीजिए अच्छे से, तो गर्म हो जाता है और फिर वो अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। तो ये मैंने लगा लिया। ये भी पूरा मैंने वो कर लिया। हाँ, ये देखिए ऐसे ऐसे करके आपको लगा लेना है, पूरा बराबर कर देना है कि सब एक जगह एक जैसा हो जाए, एक समान हो जाए। तो ये मैंने लगा लिया है। अब देखिए हो गया ना, पूरा मिल गया ना, पूरा बराबर हो गया। आँख के नीचे भी काला काला जो था वो अब नहीं दिख रहा है, अब अच्छा लग रहा है। फिर मैंने सारा गर्दन में लगा लिया कि एक बराबर लगे फेस। और ये वाइट टोन, मैं हमेशा वाइट टोन का क्रीम भी और ये फेस पाउडर भी यही यूज़ करती हूँ। और बाकी लैक्मे वाला भी यूज़ करी, वो भी मुझे मिला नहीं, तो मैं आपको दिखाने के लिए ये ले आई हूँ। मतलब ये भी मैं करती हूँ, गर्दन वर्दन में यूज़ करती हूँ, लेकिन अभी मैं आपको फेस में भी लगा के दिखा दूँगी कि फेस पे भी ये उतना ही असर करता है। अच्छा होता है, इसकी खुशबू भी बहुत है, सॉफ्ट सी खुशबू होती है, बहुत अच्छी लगती है मुझे। वो मुझे ना एकदम तेज़ वाली जो फ्रेगरेंस होती है ना, वो भी मुझे अजीब सा लगता है, फिर मेरा मन घूमने लगता है। जैसे मैं परफ्यूम बहुत कम यूज़ करती हूँ, क्योंकि वो मुझे सूट ही नहीं करता है। पहले मेरे हस्बैंड को थी, तो हमने यूज़ ही नहीं किया। अब क्या हो गया, अब आदत सी हो गई कि अब कोई और भी यूज़ करना है बहुत तेज़ वाला परफ्यूम, तो फिर मेरे सिर घूमने लगता है। तो इसीलिए तो इस वाइट टोन पाउडर की और क्रीम की जो खुशबू है ना, बहुत हल्की हल्की सी है, लाइट सी, बहुत सुंदर लगती है। फिर इसके बाद मैं लगाऊंगी मेरा सबसे फेवरेट लिपस्टिक और बिंदी। 2 चीज़ें हैं जो मेरी फेवरेट है डेली यूज़ में। मेरी लिपस्टिक भी मुझे बहुत अच्छी लगती है और बिंदी सिंदूर तो है ही है। और लिपस्टिक मेरी फेवरेट है, मैं हमेशा लगाती हूँ रोज़ डेली। ये मेरा डेली का मेकअप है। तो फिर ये कर लिया। फिर उसके बाद मैंने वो जो पुराना पहना था वो मैंने चेंज कर लिया कि दिखाऊंगी। अभी जब साड़ी पे लुक क्रिएट कर ली, तो साड़ी पे हमेशा ना झुमके टाइप की चीज़ें ही, बड़ी बड़ी चीज़ें ही अच्छी लगती है। और झुमका तो ऑल टाइम फेवरेट है। तो मैंने ये पहन लिया। उसके बाद और मैं अभी फेस का और नहीं कर रही हूँ ना, क्योंकि मैं वो सूख रहा है तब तक, जो लिपस्टिक लगाई है, कंसीलर, फाउंडेशन, पाउडर, सब कुछ वो तब तक मिक्स एंड मैच हो रहा है। उसके बाद मैंने पहन लिया कान का। अब मैं दिखाती हूँ आपको, अपने गले का दिखाऊंगी कि गले का कैसा है। देखिए, तो कान का पहनने के बाद ही ना थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। अब दिखाती हूँ मैं कि ये गले वाला पहनने के बाद तो अलग ही लुक आ जाता है। साड़ी पे ना, जैसे साड़ी थोड़ी हैवी हो, ये साड़ी मैं बता दूँ, ये साड़ी भी मेरी गिफ्टेड है, जो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन ये साड़ी मेरी ख़राब हो गई है।
पता नहीं कैसे छठ में मैंने पहना था ना, तो कट फट सी गई है, 2-3 जगह से कट गई है, पता नहीं कैसे कटी। मैं रहती हूँ भाग दौड़ में तो मुझे पता नहीं, लेकिन बहुत दुख हुआ मुझे, क्योंकि मुझे ना कोई चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आ जाती है। तो मुझे भी शायद, हाँ मैंने अपने बेटे के जनेऊ में भी पहना था, तो वहाँ भी हो सकता है किसी काम के धुन में मैंने देखा नहीं हो, फट गया हो। 2 जगह से ना कट गई है। अब वो ना रफू होने वाली है ना कुछ, पता नहीं। और मैं ये चेक कर रही हूँ कि मैंने एक पहन लिया गले का और मंगलसूत्र तो पहन लिया, बीच में ये नहीं, फिर वो बहुत ज़्यादा लग रहा था अजीब सा, तो मैंने बोला कि नहीं यही ठीक है। अब थोड़ी सी बाल मैं ठीक कर लूँ। बाल का मैं आपको बता दूँ, मुझे हेयर स्टाइल बनाना नहीं आता है, ना अपना ना दूसरे के बाल का, इसीलिए आप लोग देखते होंगे मैं ज़्यादातर बाल खुले रखती हूँ, कट करवा के रखती हूँ और बाल खुले रखती हूँ, क्योंकि मुझे हेयर स्टाइल नहीं आता है, बिल्कुल भी नहीं आता है, 0। और ये मैं थोड़ा सा ब्लश लगा ली हूँ, थोड़ा नाक पे और थोड़ा दोनों चिक पे। हमारे गांव में बोलते तो मैं क्या बोलूँ, लेकिन ये उतना अच्छा, ये मैं वीडियो के, ये मैं कभी नहीं लगाती हूँ, मैं भी वीडियो के लिए लगा रही हूँ, लेकिन मैंने कभी आज तक लगाया नहीं है। जितने लोग मुझे जानते हैं, देखते हैं, उनको पता है मैं ये नहीं लगाती हूँ, बट मैंने अभी ट्राई करके दिखा दिया। जिनको अच्छा लगता हो, पसंद, आजकल के जनरेशन के लोगों को ये बहुत पसंद है, मैं देख रही हूँ। जैसे होता है ना ट्रेंडिंग में साड़ी से, ट्रेंडिंग में सूट, ट्रेंडिंग कपड़ा, वैसे ये ट्रेंडिंग है आजकल ये ब्लश। तो मैंने लगा के दिखा दिया, क्योंकि है मेरे पास, लेकिन मैं ये लगाती नहीं हूँ। हमारे गाँव में लोग बोलते थे ना नटुआ, कि नटुआ ऐसा करता था गाल पे लाल पीला करके, तो हमारी मम्मी लोग अभी भी देखेगी तो बोलेगी ये नटुआ जैसा लगता है। लेकिन ब्लश आजकल चल रहा है, वह मैं भी देख रही हूँ, अभी वीडियो में मैं अभी एडिट कर रही हूँ तो मैं देख रही हूँ कि सही में थोड़ा सा चेहरा ना लगता है हैवी सा, पता नहीं क्यों, मुझे तो उतना ज़्यादा पसंद नहीं, बट मैंने लगा के देख लिया है। लाइट पिंक कलर का मेरे पास शेड है, तो मैंने वो लगा लिया है। और उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि मैं उसको ग्लचर वगैरह कुछ छोटा सा लगा लूँ, लेकिन नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगा, तो फिर मैंने बस ये कलर, यही बस एक ये डिज़ाइन यही आता है मुझे, इसी डिज़ाइन के बाल आते हैं। और मेहंदी का भी मुझे एक ही डिज़ाइन आता है जो मैं लगाऊंगी, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि वही वो उसको भर लीजिए, क्या बोलते हैं, उंगली भर के उसके नीचे डॉट डॉट डाल दीजिए, बस वही वाली डिज़ाइन आती है। और फिर बस साड़ी की शोभा है कि सिंदूर लगाओ, तो ही ज़्यादा मतलब डेली में तो लगाते ही हैं, बस थोड़ा सा मांग भर लो, बहुत सुंदर सा लुक आएगा। और ये हमारे बिहार के स्पेशल का है धासा, जो स्पेशल ओकेजन पे, तो जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं ये मत सोचिएगा कि क्यों लगा ली, क्योंकि हमारे में धासा वैसे नहीं लगाते डेली में, बोलते हैं सिंदूर को ज़्यादा नहीं खर्च करना चाहिए। तो मैं बता दूं, आज भी दिन अच्छा है, आज का दिन है त्रयोदशी का, मैंने त्रयोदशी के व्रत में हूँ, तो हमारे में बोला जाता है कि व्रत त्यौहार में अच्छे से तैयार होना चाहिए। बाकी दिन में त्यौहार तो आपको होना चाहिए, तैयार तो आपको होना है, लेकिन बोलते हैं सिंदूर ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहिए। तो ये जो मैं इतना एक्स्ट्रा सिंदूर लगाई, धासा लगाई, तो ये बेकार दिन नहीं था। आज त्रयोदशी है, शिवजी महाराज का दिन है, मेरा व्रत है, तो हम कर सकते हैं। व्रत त्यौहार में कोई जनेऊ मुंडन हो, तो शादी विवाह हो, तो उसमें ये सब करते हैं, चलता है, सिंदूर लगाते हैं थोड़ा अच्छे से। तो बस ये मैं हो गई हूँ तैयार, ये सारी पेप लगभग मेरा कंप्लीट हो जाएगा। और मैं दिखाऊंगी धासा, जो हमारे उधर का स्पेशल होता है, ये स्पेशल ही होता है हमारे में। शादी, जब से शादी हुई, जितना भी साल भर में त्यौहार होगा उसमें आपको ये करना ही करना है। और जो बाकी लेडीज़ हैं वो भी मतलब हमारे में बोलते हैं हकार के लिए जाते हैं, तो इनको धासा किया जाता है, ये शगुन होता है हमारे में, जैसे खोइंच, धासा, ये सब है। तो ये मैं सिंपल सा डिज़ाइन ऐसे बना रही हूँ, आप इसमें रंग बिरंग के जैसे दूसरे में बनाओ ना, तो जितना भी आपको डिजाइन जैसा आप पेन चला सकते हो वैसे आप इसको चला के बनाइए सिर पे, बहुत अच्छा लगता है। हमारे उधर होता है कैस्त, मतलब सबके उधर होता है, मैं अपने उधर के बता रही हूँ। उन लोग को हम लोग देखते थे, वो लोग तो नाग नागिन दूल्हा दुल्हन पूरा इतना महीन से बनाते थे ना, कि नाग नागिन दूल्हा दुल्हन पूरा भर के मधुश्रावणी में लगाते थे, बहुत सुंदर। पूरा ये नीचे जैसे आईब्रो बनती है ना, पूरा सिर भरा होता है उन लोग का, बहुत सुंदर लगता है, बहुत सुंदर सच में। और फिर जो मैंने ब्लश लगाया था ना, उसी ब्लश से मैंने थोड़ा सा आई शेडो भी लगा लिया, क्योंकि मैं इतना सारा लेके बैठी नहीं थी। फिर मुझे याद आया कि अरे आई शेडो और आई लाइनर रह गया, तो ये मैं मोबाइल में देखते देखते आई लाइनर नहीं लगा सकती। आई लाइनर लगाना सबसे टफ काम होता है, आई लाइनर और मस्कारा। तो मस्कारा तो मैं बहुत कम लगाती हूँ, आई लाइनर लगाती हूँ हमेशा। तो लेकिन अभी वीडियो के साथ में नहीं हो पाएगा, तो लगभग कंप्लीट है। इसके बाद आप लोग आई लाइनर लगा लीजिए। उसके बाद ये है मेकअप फिक्सर, जो ये मेकअप को हमेशा वो रहेगा। फिर मैं पंखे पे इसको सुखा रही हूँ, और ये आ गई है चेहरे पे चमक। तो देखिए अब मैं कैसी लग रही हूँ। और इसके बाद 2 चीज़ रह जाता है, एक नेल पॉलिश जो हाथों में लगाएंगे, और मतलब श्रृंगार में एक नेल पॉलिश जो हाथों में लगाना है, और दूसरा महावर,
जो पैरों में लगाना है, अच्छे से लगाना होता है। ये कंप्लीट, उसके बाद ये होगा कंप्लीट। इसे मैं ब्रश लगाती हूँ किसी तौलिए वोलिए में पैर रख के। तो मैं पूरा लुक तो दिखा नहीं पाई, फिर मैं ऐसे दिखाती हूँ कि सिंपल सा मेकअप कैसा लगा आपको। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और सब लोगों की वट सावित्री की ढेर सारी शुभकामनाएँ। बाय बाय।